इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो में हम लोग समरूप वृद्धि दर और समरूप ह्रास दर, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई है। ठीक है, यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8748 पथ दुर्घटना हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी, यह बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो भी रहेगा इसमें पास्ट में हुए दुर्घटनाओं की संख्या बताना पड़ेगा या फिर पास्ट में कितना वजन था उसको बताना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें 10% ही रहता है ज़्यादातर और 3 वर्ष रहता है। कभी 2916 फिगर रहेगा, संख्या रहेगा दुर्घटनाओं का, कभी 8748 रहेगा। तो इस तरह के कई प्रश्न हैं आपके पास में। कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने दिखाया हुआ है, नीचे में देखिएगा। तो इन सबको भी आप करके ट्राई कीजिएगा घर में बैठे बैठे। देखिए, वर्तमान में पथ दुर्घटना कितने हैं, 8748 है। ह्रास दर आर कितना है, 10% है। तो माना 3 वर्ष पूर्व एक पथ दुर्घटनाएं हुई, तो वर्तमान में पथ दुर्घटनाएं कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं, P इंटू 1 - R/100 टू द पावर n। तो P कितना है, x मान लिए हैं, और R तो दर दिया हुआ है 10%, तो 10 बैठा दिए, 0 0 कट गया तो 1/10 हो गया। लॉसा निकाले तो 10 में से 1 घटा तो कितना हो गया, 9 9/10 आ गया। तो 9 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 729 x गुना हो गया बाय 1000 आ गया। वर्तमान में 8748 हुआ है, तो वर्तमान में आपका फिगर कितना निकल गया है, 729x बाई 1000 हो गया है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिए। देखिए, 729x बाई 1000 8748 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 729, देखिए 729 कितने बार काटा, इसको 12 बार काटा, तो 12 गुना 1000 कितना हो गया, 12000। यहाँ पे 729 नीचे में आ गया। ठीक है, तो 12000 दुर्घटनाएं पहले हुआ करती थी और 10% 10% 10% इस तरह से घटते घटते तीसरे साल पर कितना हो गया था, 8748 हो गया था। तो इस तरह से घटता हुआ क्रम दिखा रहा है। तो 3 वर्ष पूर्व 12000 दुर्घटनाएं हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम है। वजन कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे। 3 वर्ष पहले सोहन बाबू का वजन कितना था, यह निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि और एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर 3 वर्ष बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है। अगर बाद है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप 80 गुना 1 माइनस आर के जगह में 10 बाई 100 टू द पावर n कीजिएगा, कैलकुलेशंस हो जाएगा। किंतु यहाँ पे बोला है पहले, तो 80 अभी वर्तमान में इसका वजन हो गया है सोहन बाबू का। इसका मतलब है कि 10% करके कम किए हैं 3 वर्ष, तब जाके 80 किलो हो गया है। मतलब 3 वर्ष पहले उनका वजन जरूर ही 80 से ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे सोहन बाबू के लिए, तो सोहन बाबू का वर्तमान में वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। ह्रास दर कितना है, 10%। आर समय कितना है, n बराबर 3 वर्ष। तो माना 3 वर्ष पहले वजन कितना था, x किलोग्राम था। तो वर्तमान में वजन कितना होगा, P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। P का वैल्यू x और R का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 3 बैठा दिए। यहाँ का 0 0 कट गया तो 1/10। फिर यहाँ पे लॉसा निकाले तो कितना हुआ, 10 में से 1 गया 9,
9/10 हो गया। 9 का होल क्यूब और 10 का होल क्यूब करने से कितना हो गया 729 और नीचे में 1000 729x/1000 तैयार हो गया। अब आपके पास वर्तमान में सोहन बाबू का वजन कितना है पता चल गया 729x/1000। किंतु क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनका वर्तमान वजन कितना है 80 किलोग्राम है। तो 729x/1000 इक्वल टू 80। तो 729x इक्वल टू 80 इंटू 1000। फिर नेक्स्ट लाइन में x इक्वल टू 80 इंटू 1000/729 हुआ। आप 729 जब डिवाइड करेगा, आप डिवाइड करके देखिएगा तो 109.739 इस तरह से डिवाइड करने के बाद में आ रहा है। तो उसको हम लोग 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दिए तो कितना हो गया 109.74 किलोग्राम। किंतु यही इस जगह में अगर बाद में दिया रहता 3 वर्ष बाद तो आपके पास इसका आंसर जो होता वो बहुत ही साधारण तरीके से आपके पास 58.32 किलोग्राम होता। जो अभी नीचे में एक क्वेश्चन मैंने दिखाया है उसका हल करेंगे तो आपके पास आंसर यही आता। आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल कुछ वर्ड सबको अगर आप मिस करते हैं तो क्वेश्चन सही से हल नहीं निकाल पाएगा, आप सही से समाधान नहीं कर पाएंगे। इसकी स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।